हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की रजत बूंदें पाठ हमारा पढ़ाया जा रहा है। आज हम पेज नंबर 18 पे पढ़ेंगे। अब तक हम ये जान चुके हैं, इस चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं किस प्रकार राजस्थान में पानी की समस्या को दूर करने के लिए कुइयों का निर्माण किया जाता है। बहुत ऐतिहासिक पाठ है ये, बहुत रोचक जानकारी आपको इस पाठ में देखने को मिलेगी कि राजस्थान जैसे रेतीली ज़मीन में, मरुभूमि में, जहाँ पर पानी की बहुत बड़ी समस्या होती है, किस प्रकार कुइयाँ बनाई जाती हैं, कितना अथक प्रयास करते हैं वो लोग। तो ये लोग यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि वहाँ कुइयाँ बनाई जाती हैं। अब उस कुएं बनाने के बाद उसको किस प्रकार ऊपर से उस पर ढक्कन रखे जाते हैं, उस पर किस प्रकार गांव में एक उत्सव का माहौल हो जाता है, किस समय पानी भरने के लिए कुएं पर आते हैं लोग, क्या क्या उस राजस्थान के विभिन्न जिलों में व्यवस्थाएं हैं, ये सब आज हम पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं पेज नंबर 18। लिखा है, पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चरसी बनने लगी हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, चरसी क्या है? हमने इसे पिछली वीडियो में पढ़ा था कि चरसी वो है जब कुएं बन जाती है, कुएं से पानी निकालने के लिए जिस बाल्टी का प्रयोग किया जाता है, यानी इस बाल्टी में लंबी रस्सी बांधी जाती है, उस बाल्टी के बाहर एक लेयर लगाई जाती है जिसे हम कह रहे हैं ट्रकों की जो ट्यूब हैं उसको लगाया जाता है ताकि उसका वजन ज़्यादा हो। जब उस पानी निकालने के पात्र यानी जो बाल्टी है उस पर रस्सी बांध करके, जैसे हम आमतौर पर पुराने टाइम पे हौदी से पानी निकालते थे, तो उसको वजनदार बनाने के लिए उस पर क्या लगाई जाती है? चरसी। तो लेखक अनुपम मिश्र जो हमें बता रहे हैं कि जब उस इलाके से काफ़ी ट्रक जा रहे हैं, बसें जा रहे हैं, उनकी जो फटी हुई ट्यूब होते हैं, उन ट्यूब से उन चरसी को बनाते हैं वो लोग। इन उस बाल्टी के बाहर एक लेयर जोड़ देते हैं ताकि उस बाल्टी का वजन ज़्यादा हो। जब वजन ज़्यादा होगा तो नीचे गहरे 60-65 हाथ में जहाँ पर पानी मौजूद है उसको ऊपर निकालने में आसानी रहेगी। पढ़ते हैं आगे। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। माने कि जो उस कुएं का व्यास है वहाँ के गर्मी पर आधारित है। क्यों आधारित है आगे पढ़ेंगे। व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। आपने डायग्राम में देखा होगा, आपको मैं फिर डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए आप स्टार्टिंग में अपनी किताब भी आप ओपन रखें, अपनी किताब ये देखें आप, ये कुएं है, आप देख लो ऊपर संकरा है, नीचे इसका व्यास थोड़ा बढ़ गया है। बहुत ज़्यादा व्यास तो नहीं है, पर लेखक कह रहे हैं जब नीचे का जो व्यास जब वो तैयार हो जाती है वहाँ पर जितना उसका व्यास ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा पानी फैल जाएगा और लोगों को सुविधा होगी। लेकिन बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा, ऐसा लेखक हमें बता रहे हैं। अब देखें आगे बेटा, पेज में 18 फिर ओपन कर दें आप लोग। आपकी सुविधा के लिए मैंने वो डायग्राम दिखाया था जो कि आपको मैंने ब्लैक बोर्ड में समझाया भी था। अब पढ़ें आगे आप। लिखा है, कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढंके मिलेंगे, मतलब ढके हुए मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। ये जंगली घास की प्रजाति है जो नाम दिया जा रहा है, आप इसे अन्यथा ना लें, ठीक है। ये जंगली घास है, वहाँ पर राजस्थान पाई जाती है। इससे इन ढक्कनों का निर्माण किया जाता है उन टहनियों से। जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, मैंने आते जाते ज़्यादा हैं, वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। लेखक बता रहे हैं जहाँ पर सड़कों के किनारे कुइयाँ बनाई गई हैं, लोगों का आना जाना ज़्यादा है, तो उन कुइयों की सुरक्षा भी उनका प्रमुख दायित्व है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। कहीं कहीं यह परंपरा भी पाई गई है वहाँ पर कि ऊपर जो उसका ढक्कन है वहाँ पर तालों की व्यवस्था, लॉक सिस्टम भी किया गया है, लेखक हमें बता रहे हैं।
कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। माने राजस्थानी भाषा में इसको गरेड़ी भी बोलते हैं, चरखी भी बोलते हैं, फरेड़ी भी कहलाती है। वो फरेड़ी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्रायः यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। इसे ओड़ाक कहते हैं। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और सकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ओड़ाक और चरखी चरसी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं। वजन खींचने में तो इससे सुविधा रहती ही है। कहने का तात्पर्य यह है, जो ये आप नाम सुन रहे हैं आपको थोड़ा सा अजीब नाम लग रहे होंगे, राजस्थान की भाषा में इसे ये नाम दिया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब कुएं बन जाती है उसमें से पानी निकालना कैसा है ये इसमें बताया गया है, और उसके ऊपर ढक्कन रखने का क्या तरीका है, क्या क्या प्रयोग किया जाता है, ये हमें लेखक ने इस पैराग्राफ में बताया है, समझाया है। खड़िया पत्थर की पट्टी, फिर वही बात दोहराई है। खड़िया पत्थर जहाँ पर कि नमी मिलने शुरू हो जाती है और पानी की धार टपकती है, उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है कुएं बनाने में। उसका जिक्र फिर किया अनुपम मिश्र जी ने। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए इस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुएं बनती जाती है। इन जिन इलाकों में खड़िया पट्टी आसानी से मिल जाती है वहाँ पर ज़्यादा कुइयाँ बन जाती हैं राजस्थान में। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयाँ भी मिल जाती हैं। उन मैदानी इलाकों में लगभग एक ही स्थान पर 30-40 कुएं भी मिल जाती हैं, बन जाती हैं। हर घर की एक कुएं, परिवार बड़ा हो तो एक से भी अधिक। लेखक बता रहे हैं प्रत्येक घर में आपको एक कुएं मिलेगी, और अगर परिवार बड़ा है तो एक से भी अधिक कुएं वहाँ उपलब्ध होती है, दिखाई देती है, जिसका निर्माण हो चुका होता है। निजी मानी व्यक्तिगत और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुएं के मामले में बड़ी विचित्र ढंग से मिट जाती है। हरेक मानी प्रत्येक को अपनी कुएं है। मानी प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक परिवार की राजस्थान में अपनी अपनी कुएं है, ऐसा लेखक हमें बता रहे हैं। उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक माने अधिकार, उसका अपना हक है। जिस परिवार की स्वयं की कुएं होगी उस पर पानी निकालना उसका स्वयं का अधिकार है। हक उसका अपना हक है, लेकिन कुएं जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है। वो जो जमीन होती है पूरे गांव की सार्वजनिक जमीन होती है। उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा, और इसी नमी से साल भर कुएं में पानी भरेगा। जब नमी मौजूद रहेगी, नमी ही रिस करके पानी की धार टपकेगी, तो वही टपकता हुआ पानी उस कुएं में एकत्र होता है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। और यह वर्षा पर भी निर्भर करता है। नमी की मात्रा तो वहाँ हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुएं का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुएं पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। अंकुश मानी नियंत्रण। उन सार्वजनिक स्थानों पर बनी हुई कुएं पर उस गांव समाज का ही नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है। बहुत ज़रूरत पड़ने पर ही समाज नई कुएं के लिए अपनी स्वीकृति देता है। यानी राजस्थान का वह ग्रामीण समाज ही इस बात का डिसाइड करता है कि किस क्षेत्र में कितने कुएं की आवश्यकता है, ऐसा लेखक हमें बता रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं, हमारा पाठ समाप्ति की ओर जा रहा है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुएं। कितने अनोखे शब्दों का प्रयोग किया अनुपम मिश्र जी ने कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के समान है। उस राजस्थान में चिर परिचित माने जिससे लोग परिचित हैं, अगर राजस्थान जाएंगे तो हर किसी को मालूम है वहाँ कुएं जरूर बनी होगी, कुआं नहीं कुएं बनी होगी, जो अब तक हमने पढ़ा है। तो सोने का अंडा देने वाले मुर्गी के समान है, यानी बहुत
कीमती है उनके लिए, बहुत उपयोगी है राजस्थान के निवासियों के लिए कुएं का निर्माण करना। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा पानी, मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्रायः पूरा गांव गोधूली बेला में, बेटा गोधूली बेला होता है शाम के समय के लिए, जब गाय जंगलों से, खेत खलिहानों से चर करके घर आती है, उसको बोला गया गोधूली बेला। पूरा गांव गोधूली बेला में कुएं पर आता है, तब मेला सा लग जाता है। उस समय जैसे मेला लग जाता हो, क्योंकि सारे महिलाएं पानी लेने के लिए उन कुएं पर एकत्र हो जाती हैं। बहुत अच्छा गांव का वर्णन यहाँ पर आएगा। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गीत गाती हुई आती हैं। वो गोचर से लौट रहे, गोचर बनी खेत खलिहानों से लौट रहे, जंगलों से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रंभाने की आवाज़ में समा जाता हो। जैसे बस शाम के समय गाय भैंस जंगलों से चर करके रंभाती हैं, प्रसन्न होती हैं, हर्षित होती हैं, उसी प्रकार वहाँ पर उस समय कुइयों पर जमघट लग जाता है, भीड़ एकत्र हो जाती है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियाँ समेट ली जाती हैं। मैंने जिन बाल्टियों से, जो डोल है ना, बाल्टी है जिस पर रस्सी बंधी हुई है, वो उनको इकट्ठा कर दिया जाता है जब 2-3 घड़ा पानी भर जाता है। क्योंकि आपकी नॉलेज के लिए हमने पहले भी बताया, फिर बता रहे हैं, उन कुइयों में एक बार में मुश्किल से ही 2-3 घड़े के समान ही पानी एकत्र हो पाता है। जब वो पानी निकल जाएगा फिर उनको समेट लिया जाता है। किन? उन बाल्टियों को जिनसे पानी निकाला जा रहा है, जिस पर बाहर से चरस लगी हुई है, ताकि उसका वजन ज़्यादा हो, पानी में जल्दी डूब जाए। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं रात भर, और अगले दिन भर कुइयाँ आराम करेंगी। जैसे ही उन कुइयों से 2-3 घड़े पानी निकाले जाते हैं, तब फिर उन कुइयों के ऊपर जो ढक्कन हैं वो लगाए जाते हैं। उन कुइयों को फिर आराम दिया जाता है ताकि उनमें फिर पानी एकत्र हो सके। वही जो परंपरा है, फिर वही परंपरा है, धरातल की परंपरा है, वह फिर लागू होती है। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कोई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। स्टूडेंट्स, आप लोग कन्फ्यूज न करें, बार बार आपको समझाता है। खड़िया पट्टी का बड़ा रोल होता है। जब खड़िया पट्टी मिलती है, खोलते खोलते उस बसौली औजार के माध्यम से जो चेलवांजी खोलते हैं, कुएं का निर्माण करते हैं, जब खड़िया पट्टी मिलती है वहाँ से पानी की धार टपकने बैठ जाती है। इसलिए बार बार खड़िया पट्टी का नाम इस पाठ में आया है। खड़िया पट्टी का बड़ा अहम रोल है, वहीं से पानी की धार टपकने बैठ जाती है और पानी एकत्र होता है कुएं में। लिखा है इसलिए कुएं भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। अब कहाँ कहाँ मिलेगी? लिखा है चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है, और इसी कारण वहाँ गांव गांव में कुइयाँ ही कुइयाँ है। जिन क्षेत्रों में वह जो खड़िया पट्टी मिलती है वहाँ पर अधिक से अधिक संख्या में कुइयाँ बनाई जाती हैं। लिखा है जैसलमेर जिले के एक गांव खंडेरों की ढाणी में तो 120 कुइयाँ थी। बहुत रोचक जानकारी है कि जैसलमेर जिले के एक गांव खंडेरों ढाणी में कितनी कुइयाँ हैं? 120। लोग इस क्षेत्र को 26, पुराने समय की बात है, 26 में नहीं, 20 छक्का 120, 26 या 120, उस नाम से जानते थे लोग उसको। क्या? लोग इस क्षेत्र को 26, 6 गुणा 20 के नाम से जानते थे। जहाँ पर 120 कुइयाँ मिली हैं, जिस जिले जैसलमेर की यहाँ पर चर्चा की जा रही है, उसको लोग किस नाम से जानते थे? 26 के नाम से। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। राजस्थान की भाषा में उन इलाकों को पार भी बोलते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई गांव पार के कारण ही आबाद हैं। आबाद मानी स्वतंत्र हैं, और इसीलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं। उन गांवों के नाम भी पार पर हैं। अब देखना क्या क्या नाम है, जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार, ये गांवों के नाम हैं। वहाँ पर बड़ी ऐतिहासिक परंपरा बताई है लेखक ने हमें। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं यह चारोली है, उस खड़िया पट्टी का नाम भी उन क्षेत्रों में, राजस्थान के गांव में अलग अलग नाम से जाना जाता है। कैसे? कहीं पर इसको चारोली बोलते हैं, कहीं धादड़ो बोलते हैं, धड़धड़ो बोलते हैं, कहीं बिट्टू रो बल्लियों के नाम से भी जानी जाती है, तो कहीं इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। अब एक ही
शब्द को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये हमें लेखक बता रहे हैं। उस खड़िया पट्टी को कहीं पे चारोली बोल रहे हैं, कहीं धादड़ो बोल रहे हैं, कहीं धड़धड़ो बोल रहे हैं, कहीं बिट्टू रो बल्लियो बोल रहे हैं और कहीं खड़ी उसका नाम बोला जा रहा है। तो आप कन्फ्यूज ना करें अगर आपसे ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाए इंटरनल असेसमेंट में। और इसी खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती रहती है कुई। अर्थात लेखक के कहने का तात्पर्य है कि राजस्थान में उसी खड़िया पट्टी के बल पर, उसी खड़िया पट्टी के मिल जाने पर एक सदाबहार पानी देती रहती है कुई, जो राजस्थान के जीवन को आगे बढ़ाती है, राजस्थान के लोगों के जीवन के लिए अमृत के समान है वो कुई का निर्माण होना। तो ये था हमारा एक बहुत ही रोचक जानकारी से युक्त पाठ, राजस्थान की रजत बूंदें। तो बेटा आपको कोई भी समस्या हो तो आप हमें प्रश्न पूछें। धन्यवाद।